वीडियो देखने से पहले डिस्क्लेमर को अवश्य पढ़ लें। सब्सक्राइब करिए हमारी प्रीमियम सर्विस शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म टेक्निकल पिक पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस। आप हमें मेल करें, व्हाट्सअप करें। हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपके स्क्रीन के सामने हैं। डिस्क्रिप्शन में जाएं, रेजर पे लिंक पर क्लिक करके सर्विस को तुरंत एक्टिवेट कर लें। सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को, जिससे स्टॉक मार्केट के लेटेस्ट अपडेट्स एंड न्यूज आपको मिल सके। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। अगर आप भी यूट्यूब चैनल क्रिएट करके अर्न करना चाहते हैं तो आप हमारी टेक्निकल टीम की हेल्प ले सकते हैं। यह बिल्कुल फ्री है। अपने प्रोडक्ट और सर्विस का एडवर्टीजमेंट हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से करें, यह बिल्कुल फ्री है। जैसा कि आपको पता है, रसिया यूक्रेन वार शुरू हो चुका है और उन 14 स्टॉक्स की लिस्ट आ चुकी है जो कि इस युद्ध के दौरान काफ़ी गिरावट का शिकार हो सकते हैं। और ये वो स्टॉक्स हैं जो कि रसिया यूक्रेन वार से सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाले हैं। तो इस स्टॉक पर नज़र बना के रख सकते हैं। अगर ये स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में है तो आप समझ जाइए कि ये भारी गिरावट का शिकार होने वाले हैं। Top 14 stocks from pharma, oil and gas IT space are likely to be affected the most। तो सबसे ज़्यादा स्टॉक्स जो अफेक्ट होने वाले हैं वो 14 स्टॉक्स हैं और ये फार्मा, ऑयल एंड गैस, आईटी स्पेस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से संबंधित कंपनियां हैं जो कि सबसे ज़्यादा अफेक्ट होने वाली है। तो चलिए जानते हैं कैसे अफेक्ट होंगी ये कंपनी और हमें क्या करना होगा अगर ये स्टॉक्स हमारे पोर्टफोलियो में है। Nifty gave up 17,500 while the Sensex dropped over 2,000 points amid all stocks turning negative on both the indices after tanking on Russia-Ukraine row। तो रसिया यूक्रेन वॉर की जैसे ही खबर आई तो सेंसेक्स जो है 2000 पॉइंट गिर चुका है और निफ्टी 17.5 पॉइंट गिर चुका है। तो देखते हैं कौन से स्टॉक सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाले हैं और हमें क्या करना होगा। द इंडियन मार्केट करेक्टेड मोर देन 3% after tanking in the opening trade as Russia announced to attack Ukraine। जैसे ही रसिया ने अटैक करने का अनाउंसमेंट किया कि यूक्रेन पर वो वार करने जा रहा है, अटैक करने जा रहा है, तो इंडियन मार्केट जो है 3% गिर चुका है। Russia President Vladimir Putin on Thursday announced a military operation in Ukraine, claiming it's intended to protect civilians। तो रसिया ने कहा है कि वह सिविलियंस को प्रोटेक्ट करने के लिए मिलिट्री ऑपरेशन यूक्रेन के खिलाफ शुरू करने जा रहा है। रिएक्टिंग टू द डेवलपमेंट, benchmark gave up all crucial supports level and Nifty opened near 17,500 and the Sensex tanked by more than 1,800 points in the opening। तो इसमें इस खबर के चलते निफ्टी जो है 17,500 पर ओपन हुआ और सेंसेक्स जो है 1,800 पॉइंट्स गिर चुका है। It only got worse as the indices slipped further and corrected by more than 3% as Nifty gave up 17,500 while the Sensex dropped over 2,000 points amid all stocks turning negative in both the indices। तो सेंसेक्स और निफ्टी में भारी गिरावट देखी गई है और इसके बाद सेंसेक्स में 2,000 पॉइंट की गिरावट हो चुकी है। Meanwhile, this war is likely to take a toll on stock market across the world, including India, but it will have more impact on certain companies which have exposure to Russia and Europe। The most stocks of all these Indian companies will have direct bearings। तो वो स्टॉक्स, वो कंपनियां ज़्यादा प्रभावित होंगी जिनका बिजनेस रसिया और यूरोप में फैला हुआ है। तो चलिए देखते हैं वो कौन सी कंपनियां हैं जो कि इस युद्ध से बुरी तरह प्रभावित होने वाली हैं। Stocks related to oil and gas sector will also take a big hit amid rising crude oil price due to the Russia-Ukraine war। रसिया-यूक्रेन वॉर होने से ऑयल एंड गैस के प्राइसेस बढ़ेंगे, जिससे कि इस सेक्टर में भी कई स्टॉक प्रभावित हो सकते हैं। तो चलिए देखते हैं एक्सपोजर ऑफ इंडियन कंपनीज इन रसिया। तो ऐसी कौन सी कंपनियां हैं जिनका रसिया में बहुत ज़्यादा एक्सपोजर है। वो हैं फार्मास्यूटिकल्स कंपनी जैसे कि डॉक्टर रेड्डी एंड सन फार्मा। Two pharmaceuticals companies which have exposure in Russia can see huge volatility in their price movement going forward।
Dr. Reddy Laboratories, where in Russia has 8.3% stake to the tune of rupees 1580 crore, can be one of the worst hit stocks. तो इस वॉर से सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला स्टॉक होगा डॉक्टर रेड्डी, क्योंकि डॉक्टर रेड्डी का जो बिजनेस है वो 8.3% स्टेक रसिया में ही है, तो इसमें भारी गिरावट की आशंका बनी हुई है इस स्टॉक में। Besides, Sun Pharma, which has Russia exposure to the 3% of rupees 390 crore, can also feel the heat of the tension. इस टेंशन से सन फार्मा के स्टॉक्स में भी गिरावट हो सकती है, क्योंकि इसका एक्सपोजर 3% रसिया में है। ऑयल एंड गैस स्टॉक्स, ओएनजीसी ऑयल। अब ऑयल एंड गैस के कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि इसमें गिरावट हो सकती है, ये हैं ओएनजीसी, ऑयल इंडिया, पेट्रोनेट, एलएनजी, गेल, एमजीएल, आईजीएल एंड गुजरात गैस। ये कंपनियों में भारी गिरावट होने की आशंका है। The rise in oil prices and natural due to the war situation would further impact India such as ONGC, ऑयल इंडिया, पेट्रोनेट, एलएनजी, गेल, एमजीएल, आईजीएल एंड गुजरात गैस। तो ये कंपनियां बहुत ज़्यादा प्रभावित होने वाली है, क्योंकि इस युद्ध के दौरान जो नेचुरल गैस है और ऑयल प्राइसेस हैं बहुत तेज़ी से बढ़ने वाले हैं। आईटी स्टॉक्स भी प्रभावित होंगे, जैसे कि मास्टेक, टाटा एलेक्सी, टीसीएस, फर्स्ट सोर्स एंड टेक महिंद्रा। IT companies located in or those which have exposure in Europe or the United Kingdom will also be directly affected from Russia-Ukraine tension. तो रसिया यूक्रेन टेंशन से उन कंपनी हो सकता है जो कि किंगडम में कारोबार करते हैं, और ये कंपनियां हैं मास्टेक, टाटा एलेक्सी, टीसीएस, फर्स्ट सोर्स एंड टेक महिंद्रा। टेक्नोलॉजी रिलेटेड कंपनीज विच derive income from Europe or the UK markets will also be hurt. Mastek, which generates 67% revenue from the Europe and the UK market, will be affected the most. तो सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाले स्टॉक है मार्केट में मास्टेक, क्योंकि इसका 60% रेवेन्यू जो है यूरोपियन कंट्री से ही आता है, यूरोपियन और यूके से ही आता है। Beside Tata Elxsi 67%, Tata Consultancy Services 31.9%, First Source 31% and Tech Mahindra 26% will be other IT related shares that will be impacted the most. तो इन शेयरों में जिन शेयरों के नाम बताए गए हैं उनमें बहुत भारी गिरावट होने की आशंका है, क्योंकि इनका बिजनेस ही रसिया, यूनाइटेड किंगडम और यूरोप से जुड़ा हुआ है। अगला शेयर है कार्बोंडम यूनिवर्सल। Besides कार्बोंडम यूनिवर्सल लिमिटेड is a part of Murugappa Group, is also likely to be affected the most. Carbondum Universal is a leading manufacturer and developer of abrasive ceramics, refractories, aluminum oxide, grains, machine tools, polymers. Russia subsidiary has 25% stake worth rupees 654 crore in 2007. The company had bought 84% stake in Russia firm Volgai Abrasive Works VAW। तो अगली कंपनी जो सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाली है कार्बोंडम यूनिवर्सल, क्योंकि इसने रसिया में बहुत ज़्यादा स्टेक लेके रखा है एक कंपनी में वोल्जेस्की एब्रेसिव वर्क्स, तो इसको भी भारी नुकसान का सामना करना पड़ेगा और इसके स्टॉक में भी भारी गिरावट हो सकती है। तो तैयार रहिए, अगर ये स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो में हैं तो इसमें आप बिकवाली कर सकते हैं, क्योंकि इसमें भारी गिरावट हो सकती है। एज रिपोर्टेड बाय कुशाल गुप्ता, सीनियर रिसर्च एनालिस्ट एट जी बिजनेस। ये रिपोर्ट जो है जी बिजनेस की तरफ से कुशाल गुप्ता सीनियर रिसर्च एनालिस्ट के द्वारा दी गई है। तो आप इस रिपोर्ट के आधार पर अपने पोर्टफोलियो में बदलाव कर सकते हैं, जिससे कि आपको कम नुकसान का सामना करना पड़े। और किन स्टॉक्स में खरीदारी करें, इसका वीडियो भी अपलोड हो चुका है चैनल पर, उसको आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं कि कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि इस वॉर से प्रभावित नहीं होंगे। तो उन स्टॉक्स को आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। और बेहतर रिटर्न पाने के लिए आप हमारी प्रीमियम सर्विस को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके लिए डिस्क्रिप्शन में जाइए, रेजर पे लिंक पर क्लिक करके प्रीमियम मेंबरशिप को ज्वाइन करिए, जिससे कि आपको अच्छे स्टॉक्स जो कि इस सिचुएशन में भी आपको भारी मुनाफा दे सकते हैं आप जान सकते हैं और आपको
लाइफ टाइम सपोर्ट भी दिया जाएगा।